कौन सा क्वेश्चन बताना है? इसको थोड़ा हम क्वेश्चन नंबर 25 थीम चेंज करते हैं। यस ऐसा करते हैं, ब्लैक ब्लैक कर दीजिए और ग्रीन किस कलर का? ब्लैक किस कलर का? ब्लैक ब्लैक ये यस मार्कर वाइट, और कौन सा मार्कर करो? ग्रीन या व्हाइट रेड रेड। एक बार चलाइए तो रेड ठीक है सर व्हाइट ठीक है व्हाइट ठीक है क्वेश्चन कौन सा बताना है? 25 There are two classrooms A and B. If 10 students are sent from A to B, the number of students in each room becomes the same. If 20 students are sent from B to A, the number of students in A becomes double the number of students B. Find the number of students in each room. ध्यान दो, जब ये मान कर चल रहे हैं, लेट कर रहे हैं, लेट the number of students in class A be X and that of B be मान ले रहे हैं कि क्लास A में कितने स्टूडेंट हैं? X और क्लास B में Y स्टूडेंट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है कि there are two classroom. If 10 students are sent from A to B, अगर हम A से 10 स्टूडेंट्स को सेंड कर देते हैं किस में? B में, मतलब X में 10 क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा और Y में 10 क्या होगा? ऐड होगा, अभी तो सेम होगा। अब क्या कर रहा है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रूम बिकम द सेम, दोनों क्या हो जा रहे हैं? सेम हो जाएगा। अब बताइए आप X माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बाबू? कोई दिक्कत? सेकंड कंडीशन कर रहा है इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, अगर बी से 20 स्टूडेंट्स को सेंड कर दिया जा रहा है, मतलब अब ये क्या हो जा रहा है? y माइनस 20, तो ये 20 और क्या हो रहा है कि एंड बी टू ए, इसमें ए में ऐड कर दिया जा रहा है, ये हो गया। जैसे ही ऐड किया जा रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए बिकम्स डबल, इस A में जो क्लास में है यह बिकम्स द डबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स B, इस B का डबल हो जा रहा है, समझ में है? B का क्या हो जा रहा है? डबल हो रहा है। तो अब बताइए आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? x प्लस 20 इक्वल टू 2y माइनस 40। अब इसको इधर करेंगे और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए? x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 40 या माइनस 20 कितना हो जाएगा? माइनस 60। इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम 1 एंड 2, ये बताइए x माइनस वाई, जब x है ये x है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है? 20 और x माइनस 2y कितना है? माइनस 60। ये प्लस और ये माइनस 2y माइनस वाई, वाई ये कितना हो जाएगा? 80। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास B कितने हो गए? 80। और क्या था? 40 द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू कितना है? 80 इन 1। तो क्या था 1 नंबर? x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 था ना, x minus 80 is equal to 20, that implies x is equal to 20 plus 80, तो x is equal to बाबू कितना आ जाएगा? 100। मतलब एक क्लास में क्लास A में कितने स्टूडेंट्स हो गए? A में x माने थे तो कितने हो गए? 100। और क्लास B में कितने हो जाएगा बाबू? हाँ 80 आया है, यही आंसर होगा। समझ में आया? चेक कर लेंगे कि अगर इसमें से 10 इसमें भेज दिया जाएगा तो बाबू ये 90 90 हो जाएगा, दोनों से हो गया।
अगर इसमें से 20 इसमें बढ़ दिया जाएगा 20 तो इसमें से 60 हो जाएगा, और 20 इसमें 120 हो जाएंगे, ये डबल हो जाएगा, है कि नहीं? सब चलिए, कोई दिक्कत इसमें? सॉल्व करो, सॉल्व करो, दिख रहा है, बड़ा साफ दिख रहा है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, taxi charge in a city consists of a fixed charge and the remaining depending upon the distance traveled in kilometers. If a man travels 80 km he pays इतना रुपीस and traveling 90 km he pays 1490. Find the fixed charge and rate per kilometer. देखो बड़े बड़े सवालों में कैसे होता है, बड़े बड़े सवालों में ये से होता है कि जैसे मान लीजिए ये डिस्टेंस को हमें कवर करना है, इस डिस्टेंस को कवर करना है, तो फर्स्ट अगर किलोमीटर हम जा रहे हैं, फर्स्ट किलोमीटर मान लीजिए, फर्स्ट किलोमीटर, तो इसका कुछ पैसा अलग लगता है ना? इस फर्स्ट किलोमीटर के आप इधर भी बीच में आएंगे, अब मान लीजिए कि 550 मीटर तो उतर गए, तो अभी भी आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अब क्या होता है, तो अगर मान लीजिए कि इस डिस्टेंस के बाद आपको जितना किलोमीटर आगे बढ़ना है, जितना किलोमीटर, इसका अलग पैसा लगता है, अलग पैसा। तो ये जो वैल्यू कहलाती है, ये फिक्स्ड वैल्यू कहलाती है, और फिक्स्ड वैल्यू कहलाती है, और ये जो फिक्स्ड रहता है ये होता है रेट पर किलोमीटर। क्या होता कहलाता है? रेट पर। बात समझ आ गई? तो सिमिलरली एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो 80 किलोमीटर चलता है और वो 1330 रुपीज देता है। हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट फिक्स्ड चार्ज बी X रुपीज एंड रेट पर किलोमीटर बी रुपीज। ओके, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या कर रहा है कि 80 किलोमीटर चला है, तो फिक्स्ड वैल्यू उसकी तो सबसे पहले 100 रुपया तो उसका लगेगा ही, आप प्लस 80 किलोमीटर का अलग से लगेगा, और इसका पूरा पेज कितना हो रहा है 1330 रुपीज। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि अगर वो 90 किलोमीटर चलता है तो 1490 रुपये लेता है, तो 90 किलोमीटर के लिए x प्लस 90 ये कितना देता है 1490 रुपये देता है। इक्वेशन नंबर। अब बताओ, अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, ये बोलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा -10 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बाबू, और इधर हो जाएगा 70 और 90 160। बोलिए माइनस में माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आ जाएगा, मतलब क्या होगा कि y किसको मिलेगा, मतलब रेट पर किलोमीटर कितना आ गया बाबू 16 रुपीज। रेट पर किलोमीटर कितना आ गया 16 रुपीज। अब पुटिंग y इक्वल टू 16 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसी में आप रख सकते हैं, तो x प्लस 80 इंटू 16 इक्वल टू 1330 होगा, तो x प्लस 128 बोलिए, और 0 इक्वल टू 1330। x इज इक्वल टू 1330 माइनस 1280, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अरे 20 30 50 हो जाएगा क्या, मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, हाँ हेंस फिक्स्ड रेट बाबू कितना हो गया 50 रुपीज है ना, और रेट पर किलोमीटर कितना हो गया, रेट पर किलोमीटर 16 रुपीज है कि नहीं। ओके समझे, नोट कर लीजिए, ये तो एक ही में हो गया ना, स्लाइड हो गया, लीजिए करो, इसी को क्यों ले रहे हो, करो बोलो जल्दी करो, A part of monthly hostel, नहीं, a mine invested an amount of 10% per annum and another amount at 8% per annum, simple interest.
Thus he received 1350 rupees as annual interest. Had he interchanged the amount invested, he would have received 45 less as interest. What amount did he invest at different rates? अलग अलग रेट पर कितने अमाउंट उसने जमा किया है. क्वेश्चन समझो क्या किया है. मतलब अगर मान लीजिए कि 100 रुपये पैसा है हमारे पास, उसने क्या किया है कि दो भागों में बांट दिया है. कुछ पैसे यहाँ पे कुछ रेट के हिसाब से दिया है 8% के हिसाब से, कुछ पैसे दूसरे रेट परसेंट के हिसाब से दिया है. ठीक है. अगर इस रेट पर अगर दिया जा रहा है और दोनों का उस समय एनुअल इनकम जो आ रहा है कुछ रुपये यहाँ पे आ रहा है, मतलब उसका इंटरेस्ट ब्याज आ रहा है. लेकिन अगर ये R1% यहाँ पे कर दे और R% यहाँ पे कर दे, तब का जो इन्वेस्ट आ रहा है वो पहले से 46 कम आ रहा है. तो बताइए कि वो अमाउंट कौन कौन सा है. ठीक है. ध्यान दो करना क्या है. लेट कर लेंगे. लेट फर्स्ट प्रिंसिपल बी X rupees and second प्रिंसिपल भी. कोई दिक्कत नहीं. अब एक फार्मूला यूज करते हैं. ध्यान दो. एक फार्मूला ये होता है SI इज इक्वल टू P गुणे R इंटू T अपन 100. इसी फार्मूले का हम यूज करते हैं. सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट. फर्स्ट कंडीशन कंडीशन ध्यान दीजिए. कह रहा है क्या कि एक को 10% है ना, एक को x को कितने परसेंट पर 10% और y को 8% पर दे रहा है सिंपल इंटरेस्ट पर, तब उसे 1350 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है. मतलब SI फर्स्ट प्लस SI सेकंड की वैल्यू कितनी है 1350 रुपये. ठीक है. SI का फार्मूला क्या होता है P इंटू R इंटू T अपन 100. P की वैल्यू कितनी है X, R की वैल्यू 10%, तो 10 अपन 100. ओके. 10 अपन 100 I इंटू T 1 ईयर का है प्लस SI2 के लिए क्या होगा Y इंटू 8 अपन 100% दिया था. I इंटू 1 की वैल्यू कितने के बराबर आनी चाहिए बाबू 10 जा 100, 4 2 जा और 4 25. ये कितना हो जाएगा बताओ. ये कितना हो जाएगा x अपन 10 प्लस 2y अपन 25 इक्वल टू 1350. हम ये करते हैं कि 50 से सब मल्टीप्लाई करते हैं. 50 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ 5x. ये कितना होगा 4y बोलो. और ये कितना हो जाएगा 50 से करेंगे तो 1350 गुणे 50 मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा कर दो 5x प्लस 4y इक्वल टू 50 25 के क्रम 2 5 1 2 17 के साथ मान ले 5 गुणे 5 है 6. इक्वेशन नंबर. कोई दिक्कत. सेकंड कंडीशन सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर उस वैल्यू को इंटरचेंज कर दिया जाए, मतलब x पर 8% ले लिया जाए और y पर 10% ले लिया जाए, मतलब कि x पर कितना परसेंट काम क्यों नहीं कर रहा है. x पर कितना परसेंट x पर कितना कर दिया जाए 8% ना 8% I इंटू 1 प्लस y पर कितना कर दिया जाए y पर 10%. कितना आ जा रहा है पहले से 46 कम हो रहा है
मतलब पहले कितना कमा रहा था 1350 रुपए, अब 45 कम, तो 1350 माइनस 45। अब बताओ ये कितना होगा, 4 2 जा 4 25, ये कितना हो जाएगा बाबू 2x अपन 25, ये कितना हो जाएगा y अपन 10, ये कितना हो जाएगा 1305। कोई दिक्कत? अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, जब 50 करेंगे तो 25 2 जा और 2 2 जा, ये 4x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5y, ये कितना हो जाएगा 1305 इंटू 50, मल्टीप्लाई करके बताओ हमको कितना आएगा। 50 25 के 5 2 और 13 25, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लिखेंगे क्या, ध्यान दीजिए, लिखेंगे फ्रॉम 1 हमारे सब पेंसिल से चला दिएगा इसी पे, हे भगवान, ओहो सब पेंसिल से चला है। चलो देखो इधर, फ्रॉम 1 and 2, अब थोड़ा देख लिया जाए क्या था, क्या था बोलो, पहला नंबर क्या है, नहीं दिख रहा है, 5x प्लस 4y फाइव एक्स प्लस 4y 67,500, 67 ये ना था, और दूसरा क्या है 4x प्लस 5y, और याद कर लो 65,250, 4x प्लस 5y 65,250। हो गए। अब किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 5 से 4 से, इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, और इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। डायरेक्ट आंसर देखो कैसे होगा, मैं एक दिन बताया था कैसे, देखो ये वाला तो पड़ जाएगा 4 4 जा 16y, और ये 5 4 जा 5 5 क्या 25y, तो 25y में से 4y जाएगा तो कितना बचेगा, हाँ वो सब्ट्रैक्ट करने के ना ऐसे, तो 25y में से 4y जाएगा तो कितना बचेगा 4y की 16y, 5 5 का 25y और 4 4 जा 16y, तो कितना बचेगा -9y। अब ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं, बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई है, 4 0 0, 4 5 जा 22, 4 7 जा 28 और 2 33, अब 4 6 जा 24 और 3 माइनस, ये करो 5 0 0, 5 5 जा कैरी 2, 5 2 जा 10 2 12, कैरी 1, 5 5 जा 25 1 26, कैरी 2, 5 6 जा 32, नहीं दिख रहा है कि ये 27 3 30, ये मतलब माइनस में आंसर आएगा, बोलिए कितना आएगा -9y, माइनस में कितना आ जाएगा, देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो ये तो 0 बचेगा ही, 5 बचेगा ही, 2 बचेगा ही, 6 बचेगा ही, है कि नहीं, अब 12 में से 5 बच जाएगा, है ना, और ये इतना माइनस माइनस कट जाएगा। अब क्या बचेगा देखो तो, y बराबर कितना आ जाएगा बताओ, 5 6 2 5 0 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 9 6 जा 54, 54 कितना बचा है 2 2 2 22, 9 2 जा 18, कितना बचा है 4 4, 9 5 जा 45, मतलब ये हुआ एक पर इतना रुपया दिया था, समझ रहे हैं, और अगर ये वैल्यू हम किसी एक में पुट कर देंगे, किसी एक में लिख लेना यहाँ पे, पुटिंग
द वैल्यू ऑफ y in equation first we get x is equal to डायरेक्ट किसका वैल्यू रखेंगे 28 कितना गया एक पे आ गया है 6250 आया आंसर ना और एक पे आएगा 85 ये जो वैल्यू रखे गए हैं ये किस पे रखा गया है बताओ 10% वाले पे ना कहाँ जाएगा ये जो वैल्यू आएगी ये जो वैल्यू आएगी 10% पर एनम पे आएगी है ना और ये जो वैल्यू आएगी वो 8% पर एनम पर बात समझ आ गई नोट करोगे कर लीजिए सर पीछे वाला स्लाइड कौन सा बोलो यही था ना नहीं उसके पीछे था ये था नहीं ये था समझा ये था फर्स्ट था ये ओके नोट कर 28 नोट कर लो। ध्यान दो। The monthly income of A and B are in the ratio and their monthly expenditure are in the ratio A. If C saves इतना रुपीस find the monthly income of each. ठीक कोई दिक्कत ध्यान दीजिए क्वेश्चन कह रहा है ऐसे समझो कि मंथली इनकम आप नॉर्मली कर रहे हो क्या है ए है और ये लेट द मंथली इनकम ऑफ लेट काम नहीं कर रहा Let- monthly income of each A and B are A के लिए मान ले रहे हैं 5x एंड ये हो जाएगा 4x B के लिए मंथली एक्सपेंडिचर मान लो एक्सपेंडिचर ए के लिए 7y एंड बी के लिए 5y पर इफ ईच से इतना रुपीज पर मंथ अब बताओ ये जो है 5x कमा रहा है और इतना रुपया खर्चा कर दे रहा है 5x कमा रहा है इतना रुपया खर्चा कर दे रहा है तो सेविंग का फार्मूला क्या होता है बताओ सेविंग इक्वल टू होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर तो इनकम कितना है बाबू 5x एक्सपेंडिचर कितना है कितना रुपया बचा रहा है 9000 ना बोलो इक्वेशन नंबर और सेकंड कंडीशन दूसरे के लिए बी के लिए क्या होगा बताओ 4x minus इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ ये भी सेम ही कर रहा है इक्वेशन नंबर और फ्रॉम 4 एंड 5 सॉरी फ्रॉम 1 एंड 2 अब बताओ आप सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ इसको इक्वल करना है हमें या इसको इक्वल कोई एक इक्वल है तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई और इसमें 5 से ये तो कट जाएगा हाँ इसमें कितने से करना है 4 से तो 4 से मिल जाए 28 वाई क्या आएगा -28y और ये प्लस हो जाएगा ना 5 5 जा 25y ये बताओ इसमें कितने से करना था 4 से मतलब होगा 36 9 बचे 45 -9000 आएगा कि नहीं बताओ आएगा ये नहीं समझे अब बताओ ये वैल्यू कितनी आएगी -3y माइनस इक्वल टू माइनस तो y इक्वल टू क्या आ गया 3000 y की वैल्यू कितनी आ गई 3000 y की वैल्यू किस में पुट करेंगे
फर्स्ट में तो फर्स्ट क्या है बताओ तो 5x minus 7y equal to 9000 5x minus 7y equal to 9000 अब तो 3000 y पे रखोगे तो 5x equal to 7 3 जा 21 तो 9000 plus 21 100,000 ये कितना हो जाएगा बाबू 30,000 5 6 जा 30 x equal to क्या आ गया 6000 अब बताओ मंथली इनकम ऑफ ए कितना माने थे इनकम ऑफ ए माने थे कितना 5x ना बोलो तो 5x x इंटू 6,000 बोलो कितना आ गया 30,000 रुपया आ गया और इनकम ऑफ बी बी का इनकम कितना होगा बी के लिए क्या था बी के लिए कितना था वो 4x था ना तो 4 इंटू एक्स के जगह 6,000 कितना हो जाएगा 24,000 ये आपका आंसर है चेक कर लीजिए ठीक है नोट करो हाँ